I hope you all are safe and fine at your places. And one more thing, you are listening to your parents as well. I hope that you are obeying their orders, and the videos which are sent by the teacher you are watching on time as well. So as you know that your exams are also going to start very soon, you have to prepare for that as well. So be prepared for it well on time so that you can score good. And now as you know that we have finished with the chapter number 6, weather and climate. हम chapter number 6 finish कर चुके हैं, and now we are going to start chapter number 11, that is our environment. So this is the new chapter which we are going to start. So first of all, in this chapter we will talk about environment, because as the chapter name suggests, our environment. So first of all we will talk about environment. environment क्या होता है? सो स्टूडेंट्स, इन्वायरमेंट हमारे आसपास हमें जो भी चीज़ दिखती है, लाइक प्लांट्स, सॉइल, लैंड, एनिमल्स, प्लांट्स, या कुछ भी जो हमें पीपल, ये सब चीज़ें किस में आती हैं? दैट ऑल कम्स इन आर इन्वायरमेंट. मीन्स हमारे अराउंड हमें जो भी चीज़ दिखती है, वेदर इट कैन बी लिविंग थिंग और वेदर इट कैन बी नॉन लिविंग थिंग. सो नाउ आई हैव यूज 2 न्यू टर्म्स, living thing and non-living thing. I am writing the terms over there, living things and non-living things. So हमारे आसपास जितनी भी living things and non-living things हमें दिखती हैं, वो सब क्या है? Environment. First of all, I will discuss about living thing कि living thing क्या होती है. Students, living thing, the things which can breathe, which can feel, that are living thing. जो सांस ले सकती है, जिनके अंदर जीवन है, जो फील करते हैं, that are living thing. जैसे plants हैं, जैसे हम हैं, animals हैं, ये सब क्या है? living thing. And non-living thing which cannot breathe, which cannot feel, जिनके अंदर जान नहीं होती, जिनको लिविंग थिंग्स जो है वो यूज़ करती हैं फॉर आर सर्वाइवल. जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जैसे कि एनिमल्स है, प्लांट्स है, ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये सब अपने सर्वाइवल के लिए किसके ऊपर डिपेंड है? नॉन लिविंग थिंग पे. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स अपने सर्वाइवल के लिए किस चीज़ पे डिपेंड है? प्लांट्स अपने सर्वाइवल के लिए सनलाइट पे डिपेंड है, वाटर पे डिपेंड है. सो ये चीज़ें क्या हैं? दीज आर नॉन लिविंग थिंग. हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स अपने सर्वाइवल के लिए नॉन लिविंग थिंग्स पे डिपेंड करते हैं, एज वेल एज वी आर टेकिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल फॉर आर सर्वाइवल. सो जैसे एनिमल्स हैं, वो किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं? They are also depending upon living organisms as well and non-living organisms as well for their survival. So in short, जितनी भी living things हैं, वो somehow they are depending upon non-living things for their survival. Living things क्या I told you, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गई, जैसे एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए. नॉन लिविंग थिंग में जो हमारे आसपास जितना भी सामान हम देख सकते हैं, लाइक दिस बोर्ड, लाइक दिस बुक, लाइक दिस मार्कर, टेबल, चेयर, एंड ऑल दीज थिंग्स कम इन नॉन लिविंग थिंग्स. सो 2 terms आई हैव एक्सप्लेन, एंड थर्ड इज इन्वायरमेंट. सो इन्वायरमेंट को मैंने क्या बताया था? हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, वो सब क्या है? दैट कम्स इन आर इन्वायरमेंट. फॉर एग्ज़ाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स, पीपल, लाइट, लैंड, सॉइल, ये सब चीज़ें क्या है? एक्सेट्रा. नॉट ओनली दिस, एक्सेट्रा. ये सारी चीज़ें जो हमारे आसपास हैं, दैट कम्स इन आर इन्वायरमेंट. सो I think these 3 terms are now clear to you: environment, living thing and non-living thing. So हमारे आसपास जितना भी environment है, हम उसमें we are there in this environment. Now we are the only one that are
पॉल्यूटिंग इट, हम ही है जो इसको पॉल्यूट कर रहे हैं, हम ही है जो इसको गंदा बना रहे हैं. सो वी आर द ओनली विच आर यूजिंग इट फॉर आर सर्वाइवल. हम अपने ही सर्वाइवल के लिए इसको यूज़ करते हैं. एंड वी आर द ओनली वन who are polluting it and we are getting affected by the pollution which we are causing. So हम ही इसी environment में रहते हैं, हम ही इसी environment को use करते हैं. इसको use करने के साथ साथ we are the only one that are polluting it. इसको pollute कर रहे हैं, इसको गंदा करते हैं. And we are the only one who are getting affected by the pollution which we are causing. वही हम ही है जो ये पोल्यूशन को कॉज भी करते हैं, यही पोल्यूशन क्रिएट भी करते हैं, एंड हम ही इसी पोल्यूशन से अफेक्ट भी होते हैं. सो फॉर इन शॉर्ट, अगर हमें इस इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रखना है, अगर हमें हेल्दी रहना है, we want to be healthy, so first thing which we have to do is we have to stop polluting it. हमें environment को pollute करना बंद करना पड़ेगा. I'll tell you some tips how we can stop polluting it, how we can save our environment. हम अपने environment को save कैसे कर सकते हैं. So first thing which we can do is, जो हम गंदगी सड़क के ऊपर फेंकते हैं, जैसे हमने घर का कूड़ा उठाया कुछ भी और डस्टबिन की जगह हमने बाहर रोड पे फेंक दिया, कुछ भी कागज़ है, any paper is there, any waste material is there of our home, what we are doing is we are taking it out and throwing it on the road. So what we can do is, instead of throwing it on the road, we can throw it in the bin, in the trash. Another thing which we can do is stop cutting trees. ये जो ट्रीज़ है, इनसे जो ऑक्सीजन मिलती है उससे हम ब्रीद करते हैं. सो हम ब्रीद करते हैं, लेकिन हम इन्हीं ट्रीज़ को कट करते हैं, इन्हीं ट्रीज़ को कट करके हम अपने इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं और हमारी जो है ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हम क्रिएट करते हैं. सो वी कैन स्टॉप कटिंग ट्रीज़. हम ट्रीज़ को कटना बंद कर सकते हैं. एंड इफ़ वी आर कटिंग इट फॉर आर सर्वाइवल, फॉर आर नीड, हम अपनी नीड के लिए अगर किसी ट्री को कट भी कर रहे हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट वे. इफ़ वी आर कटिंग वन ट्री, वी हैव टू प्लांट 2 plants इन दैट, सो दैट जो ट्री हम कट कर रहे हैं उसकी जगह पे हम ट्री के लिए एक प्लांट भी लगा रहे हैं, सो दैट व्हेन इट विल ग्रो it will be beneficial for us. So third point which we can do is, हमारे जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं, हमारे जो पब्लिक प्लेसेस हैं, हम उनको पोल्यूट करना बंद करें. फॉर एग्जांपल, हम कहीं पे बाहर जाते हैं, व्हाट वी डू इज़, खाना खाते हैं एंड वी पुट द ट्रैश ओवर देयर ऑन द पब्लिक प्लेस. सो हम कहीं पे बाहर जाते हैं, व्हाट वी डू इज़ वी स्पिट ऑन द पब्लिक प्लेस. स्पिट मतलब थूकना. सो वी हैव टू अवॉइड दिस, बिकॉज दिस इज़ आर प्रॉपर्टी. वो क्या है, हमारी ही प्रॉपर्टी है जिसको हम पोल्यूट करते हैं. बिकॉज दैट होल कंट्री इज़ आर, ये पूरी कंट्री किसकी है, हमारी है. तो पूरी कंट्री को साफ रखना इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो वी हैव टू स्टॉप दिस. कहीं पे भी पब्लिक प्लेस में वी स्टॉप, अवॉइड स्पिटिंग एंड अवॉइड जस्ट पुटिंग ट्रैश ओवर देयर. सो this is the thing which we can do. Another thing which we can do is कि हम जो प्लास्टिक के बैग यूज़ करते हैं, try to avoid it. Instead of using the plastic bag or polythene bag, what we can use is paper bag. हम paper bag यूज़ करें. This is another way we can conserve our environment. हम अपने environment को जो है बचा सकते हैं. And जो ड्रेन्स हैं हमारे, मतलब जो नालियाँ हैं, उनके अंदर कूड़ा डालना बंद कर दें. और दूसरा चीज़ जो है, कहीं पे भी खड़ा हुआ पानी, मीन्स जो ड्रेनेज सिस्टम है उसकी प्रॉपर वर्किंग होनी चाहिए. क्योंकि कहीं पे भी अगर पानी रुका हुआ होता है तो वहाँ पे मच्छर आते हैं, मॉस्किटोज़. इट लीड टू मॉस्किटोज़. एंड मॉस्किटो से क्या होता है,
मलेरिया, टाइफाइड जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, बीमारियां होती हैं. दीज इन्फेक्शियस डिजीजेज नाउ आफ्टर दैट इन्फेक्ट यू एंड मेक यू सिक. सो व्हाट वी कैन डू इज, कहीं पे भी जो है वाटर जो है लॉगिंग नहीं होनी चाहिए, वाटर रुका हुआ पानी नहीं होना चाहिए. सो वी शुड, जैसे आपके कूलर में होता है गर्मियों में, व्हाट वी डू इज, कूलर में हम पानी डालते हैं एंड समटाइम्स वी आर नॉट यूजिंग इट बट सम वाटर इज देयर इन द कूलर, दैट इज वाटर लॉगिंग. मतलब कहीं पे भी पानी इकट्ठा है एंड व्हाट विल हैपन आफ्टर सम टाइम, देयर विल बी मॉस्किटोज इन दैट एंड दैट मॉस्किटोज विल affect us and make us sick. So what we have to do is we have to uh, avoid this, we have to take care of this, that this should not happen. हमें ऐसा करने से बचना चाहिए. So these small things, by doing that we can conserve our environment, we can take care of it. So this is about our environment, living thing and non-living thing. So आई टोल्ड यू अबाउट इन्वायरमेंट क्या है, हमारे आसपास जो भी कुछ है, दिस इज इन्वायरमेंट. लिविंग थिंग्स डिपेंड अपॉन नॉन लिविंग थिंग फॉर their सर्वाइवल, एंड दिस वी आर द वन who are using the environment and we are polluting it and we have to take care of it because this is for our future, this is for our well-being. So after that these two terms, अभी हमने वेस्ट की बात की कि हमें सड़क के ऊपर कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए. सो नाउ आई विल टॉक अबाउट वेस्ट. सो वी आर हैविंग टू टाइप ऑफ वेस्ट. वन इज बायोडिग्रेडेबल एंड अनदर वन इज नॉन बायोडिग्रेडेबल. सो फर्स्ट वन इज बायोडिग्रेडेबल, another one is non-biodegradable. So first of all we will discuss about waste, biodegradable waste. So biodegradable waste कौन सा होता है? biodegradable waste वो waste है जो हमारी सॉइल के अंदर, हमारे जो जब हम उस वेस्ट को जब हम इकट्ठा करके अपने जो उसकी सॉइल के अंदर जब हम उसको थ्रो कर देते हैं, उसको डंप कर देते हैं, सो इट गेट इन सिंपल लैंग्वेज इट गेट मिक्स विद द सॉइल और उससे क्या होता है, कंपोस्ट बनता है, खाद बनती है. सो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज विच कैन ईजिली गेट मिक्स विद द सॉइल व्हेन यू just dump in the soil. And non biodegradable waste वो होता है which takes a lot time to get finish over. So two type of waste, biodegradable and non bio. So first of all now I will give you the example of biodegradable waste. Biodegradable waste में वो waste होता है जो easily soil में mix होता है. जैसे हमारे सब्जियों का जो लेफ़्ट ओवर होता है, पत्ते हैं, पेपर है, कागज़ है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, जब हम इसको सॉइल में दबा देते हैं, डंप कर देते हैं, तो इट गेट ईजिली मिक्स विद द सॉइल एंड मेक द कंपोस्ट, इससे खाद बन जाती है. मतलब कि ये जो वेस्ट होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, दैट इज़ वेस्ट जो जल्दी गल जाता है. इन सिंपल लैंग्वेज जो सॉइल में जल्दी गल जाता है and it becomes a compost. और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लाइक आपके कैंस होते हैं, जो कोला के कैंस आते हैं, प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं, फॉइल पेपर है, ये सब चीज़ें क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है. इट टेक 1000 of ईयर टू डिस्ट्रॉय. इसको 1000 of ईयर लगते हैं डिस्ट्रॉय करने में. और इसको ये जो है लाइक आपकी प्लास्टिक की जो वो होती हैं, पेपर्स होते हैं, सो इट नॉट ईजीली गेट मिक्स विद द सॉइल, बट व्हाट हैपन विद इट इज़ ये जो है हमारे जो ड्रेनेज सिस्टम होता है उसको लॉक करता है, उसको क्लॉगिंग, उसकी क्लॉगिंग कर देता है. सो व्हेन दिस नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज नॉट मिक्स विद द सॉइल प्रॉपरली एंड इट पोल्यूट आवर इन्वायरमेंट, ये
क्या करता है, हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है. इट पोल्यूट आर इन्वायरमेंट बिकॉज इट डज नॉट ईजिली mix with the soil. It take thousands of year and it clog our drainage system कहीं ना कहीं, and it pollute the environment. So जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसका डिस्ट्रॉय होना प्रॉपरली बहुत ज़रूरी है, सो दैट वी कैन सेव आवर इन्वायरमेंट फ्रॉम दिस काइंड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. बिकॉज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है दैट गेट इजीली मिक्स विद सॉइल, सो वी डोंट हैव लाइक सो मच ऑफ टेंशन फॉर इट कि कैसे होगा या क्यों होगा या कब. तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, it is harmful for our environment, so we should take care of it to destroy it properly. That we will discuss it later on. First of all, I think two type of waste is now clear with you कि biodegradable और non biodegradable waste कौन सा होता है. So students, just take care of one thing. Whenever you are destroying waste from your house, जब भी आप अपने घर में से जो है वेस्ट थिंग्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, आप अपने घर का जो कूड़ा है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो, सो यू शुड नॉट मिक्स दीज टू काइंड्स ऑफ वेस्ट. मतलब कि यू शुड कीप 2 बिन्स विद यू. आपको अपने घर में 2 बिन्स रखने चाहिए. इन वन बिन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन पुट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट so that you can throw it in the soil. You can dump it in the soil and it will become, after some time it will become compost. And non biodegradable waste, we have to keep it separate so that we can destroy it properly, so that it will not destroy or pollute our environment. So this we have to take care, that we have to keep separate bins for biodegradable and non biodegradable waste in our home. So we will do till here only, and after that rest of the things we will discuss tomorrow. And read this chapter till there. This is chapter number 11, page number 67 and 68. Page number 67 and 68. So what I have to say is कि read from that chapter. Still, if anything is not clear to you, you can ask me. I'll clear your problem in next lecture, or you can call me. I'll clear on the phone as well if it is possible. And rest of the things we will discuss tomorrow. And bye students, we will meet tomorrow.